लाभार्थी को प्रणाम करते हुए आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आज आप ही की बात कर रहा हूं। बहुत सारा प्यार आपको, और सब लोग जरा जोरदार तरीके से कहिए, सब लोग सुबह की राम राम। पहली बात तो ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो समय ये चल रहा है, बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोगों के बच्चों की नाकें सुड़सुड़ा रही होंगी, ऐसे करते घूम रहे होंगे। कैसे ठीक करेंगे आप इसे? और इस तरीके से कि उन्हें दवा भी ना खानी पड़े, ये तो मैं पेरेंटिंग टिप में बताऊंगा, क्योंकि माओं को ये करना आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समय बहुत खराब है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में भी ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं कि बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो उनके ऐसे दुश्मन बनते हैं जो उनका करियर, जान माल सब तबाह करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है, इन शत्रुओं को आप हाथ पर गिन सकते हैं। ये शत्रु आपको परेशान करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको पता चल सकता है। और आपके दोस्त ज्यादा होंगे कि दुश्मन ज्यादा होंगे, ये भी पता चल सकता है। तो आज मैं आपको ये देखना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस समाज में। यदि आपको बिंदास होकर कार्य करना पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दोस्त ज्यादा होंगे कि दुश्मन ज्यादा होंगे। और दोस्तों से तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन दुश्मनों से निपटने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये तो हो गया हाथ, आपका हाथ। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम शत्रु कैसे देखेंगे, कहां देखेंगे। ये कहां विराजमान होते हैं शत्रु? ये यहां विराजमान होते हैं। ये यहां पर जितनी ज्यादा लाइनें होंगी और कटी हुई होंगी, समझिए आपके शत्रु उतने ज्यादा हैं, और ये आपको खासा परेशान करेंगे। और अगर आपकी भाग्य रेखा यहां तक आ गई है, चढ़ के यहां तक कहीं यूं करके आ गई है, तो ये समझ लीजिए उस शत्रु की वजह से भाग्य तक पर बुरा असर पड़ेगा। ये वो लोग होते हैं जो जहां नौकरी करते हैं या जहां उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, वहां उनके प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ काम करके और बहुत नुकसान कर देते हैं। उनका नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, यहां तक कि मुकदमेबाजी तक हो जाती है। ये वाला हिस्सा देखिए, यहां पर इस प्रकार से ये लाइनें हैं और ये कटी हुई लाइनें हैं, और यहां भी ये लाइनें इस तरीके से अब ये कटी हुई है। यहां पर कहीं एक तिल आ रहा है, तो ये स्थिति और खराब हो गई। खराब नहीं बल्कि खतरनाक हो गई, क्योंकि ये शत्रु जो है ये आपकी बहुत बड़ी हानि करेगा। इर्रिपेरेबल लॉसेस, ऐसे लॉसेस जो रिपेयर नहीं हो सकते, यानी जिनको आप आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा नुकसान ये आपका शत्रु यहां आपको देगा। एक चीज और देखिएगा, ये और ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति का मतलब जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लड़का है तो लड़की से जुड़ी हुई है, लड़की है तो लड़के से जुड़ी हुई है। ये स्थिति क्या है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेकिन मुझे रुकना इसलिए होगा क्योंकि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल भी बताना है। आप शत्रु हाथ पर गिन सकते हैं, और साथ ही साथ यदि बच्चों की नाक ऐसे कर रही है तो उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। बताता हूं अभी। मेष राशि, दोपहर तक आपकी स्थिति अच्छी है, उसके बाद आपकी स्थिति थोड़ी कमजोर होना शुरू होगी। जो बड़े डिसीजन लेने हैं, किसी खास व्यक्ति से मेल मुलाकात करनी है, कोशिश कीजिए 12:30 बजे से पहले वह कार्य आप कर लीजिए। या कोई कार्य विशेष करना है तो वह भी, किसी यात्रा पर खास तौर से आपको जाना है किसी लाभ की इच्छा से, तो वह भी 12:30 से पहले घर से आप निकल जाइएगा। सावधानी, इस दिन आपको किसी से धोखा हो सकता है, या हो सकता है कि कोई आपकी इच्छा पूर्ण ना कर पाए। साथ ही साथ माताजी की सेहत का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करें कि दिन को बेहतर करने के लिए आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। अभी किसी भी गरीब को दे दीजिएगा थोड़ा दूध। वृषभ राशि, दिन थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, प्रतिष्ठा की हानि होती नजर आ रही है, और पेट में पित्त बढ़ता नजर आ रहा है। पेट और कमर को कोई दिक्कत होती नजर आ रही है। लेकिन धन के लिए यह दिन बड़ा अच्छा है, प्रोफेशन के लिए यह दिन बड़ा अच्छा है। किसी के मिलने से या किसी के सहयोग से चीजें बेहतर होंगी।
बस एक सावधानी रखिएगा, स्वास्थ्य पर इस दिन बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा, पानी बहुत ज्यादा पीजिएगा और हो सके तो फलों का सेवन भी कीजिएगा और थोड़े से अनाज का दान कर दीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, इस दिन दिमाग आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम करेंगे, ऊर्जाओं का स्तर भी बहुत अच्छा है। बस कहीं कोई कमी है तो क्या? धन का नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। सावधानी, वाहन चलाने से थोड़ा सावधान रहिएगा और विशेष व्यक्तियों से इस दिन ना मिले तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? बकरी को चारा दीजिए, यदि वह संभव नहीं हो पा रहा है तो हरी मूंग की दाल का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, धन की स्थिति अच्छी बन रही है और इस दिन लिए गए निर्णय बड़े सार्थक सिद्ध होंगे, खास तौर से धन और प्रतिष्ठा के मामले में। नौकरी के लिए दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपको कहीं जाने के लिए कहा जाए और वहां आप जाइएगा, उससे आपको लाभ ही होगा। कुल मिला के सब प्रकार से दिन अच्छा है, सुलभ है। एक सावधानी लेकिन चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अलर्ट रहना होगा, कहीं कोई इन्फेक्शन ना पकड़ ले आपको। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, ये क्या है। अगर ये हाथ में है तब आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, खास तौर से यदि आप लड़के हैं तो लड़कियों से, लड़की हैं तो लड़कों से। एक लड़की के हाथ पर यह निशान था, कोई लड़का उसके ऐसे पीछे पड़ा कि उस लड़की के लिए जीवन भर का कष्ट उत्पन्न कर दिया। तो अगर ये हाथ में है चिन्ह तो 2-3 उपाय मैं बताऊंगा, बस वो कर लीजिए। अगर देखिएगा ये चिन्ह भी ठीक होने लग जाएगा, बिल्कुल ये चिन्ह भी ठीक होने लग जाएगा और परेशानी भी ठीक होने लग जाएगी। परंतु पहले मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, दिन दोपहर तक बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा। रात में इसकी कोई सफलता आपको मिल सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है और दोपहर के बाद उत्तरोत्तर आपके शरीर में, मन में उत्साह का और ऊर्जा का संचार होगा। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, इस दिन यात्रा करने से बचें और अगर यात्रा करनी पड़ जाए तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। साथ साथ माता जी के हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और घर में वाद विवाद ना हो आपकी वजह से, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन यदि संभव हो सके तो दही का दान जरूर कर दीजिएगा और ये संभव ना हो तो दूध का कर दीजिएगा, कर जरूर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन लाभ देने वाला तो है लेकिन बाधाओं के बाद। हो सकता है आप बहुत मेहनत करके निराश हो जाए, तब जाके आपको लाभ हो। किसी व्यक्ति के मिलने से आपको जरूर अच्छा लगेगा, किसी की सलाह पाकर आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा और इस दिन की सावधानी यह है कि कहीं कोई इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है या कहीं कोई नुकसान हो सकता है, कोई कहीं चीज का चोरी होने की वजह से अथवा धन के नुकसान होने की वजह से आपको कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? दिन आपका बेहतर है, इसके लिए हरेक वस्त्र का दान जरूर कर दीजिएगा। ये हरे वस्त्र का दान आप किसी को भी कर सकते हैं। तुला राशि, आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कह सकता, परंतु संध्या उपरांत दिन थोड़ा बेहतर जरूर होगा। कुछ मन खट्टा रहेगा, कुछ मन उदास रहेगा, कमर और पैरों की दिक्कत से आप प्रभावित हो सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन आप अपनी ओर से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय, ये दिन बेहतर बने, प्रतिष्ठा और मान सम्मान आपको मिले, इसके लिए आपको खीर का दान किसी कन्या को अवश्य करना चाहिए। बाकी सब ठीक है, चिंता ना करें। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा साथ दे रहा है लेकिन 3-4 बजे तक, उसके बाद भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा। परंतु यदि आप नौकरी पेशा हैं तब कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोग बुद्धिजीवी हैं उन लोगों के लिए यह दिन अच्छा है। बुद्धिजीवी का अर्थ यहाँ यह है कि जो लोग सलाह आदि के कार्य करते हैं, शिक्षण आदि का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा सिद्ध होगा। जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, रात में उनको अच्छा महसूस होगा और कोई सफलता भी मिलेगी। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये दिन कमजोर है ही है, साथ साथ कोई मित्र भी दगा दे सकता है या कोई रिश्तेदार आपसे नाराज हो सकता है। उपाय, सबसे पहली बात भाषा पर बहुत ध्यान दीजिएगा और दूसरी बात जल खूब पीजिएगा।
वो सब ठीक करेंगे। ये जो रेखाएं हैं, यदि ये केवल खड़ी हुई हैं, इस तरीके से कट नहीं रही हैं, और यहां वाली रेखाएं यहां वाली रेखाओं से ये जो रेखाएं हैं जो कट रही हैं, ये ज्यादा हैं, तो आपके मित्र अधिक होंगे। ये ज्यादा है तो आपके शत्रु अधिक होंगे। एक और चीज का ध्यान रखें, ये वाली रेखा, ये जो ऐसे सामान्यतः विवाह की रेखा कहते हैं, ये यूं कहीं चली जाती है और ये आपकी हृदय रेखा आती है, तो ऐसे में आपके शत्रु अधिक होंगे और शत्रुओं की वजह से खासा नुकसान होगा। यदि आपकी हृदय रेखा यूं आके और यूं आ जाती है, तो ये भी शत्रुओं की वजह से दिल दुखना, भावनाओं को आहत करना, या धन का कोई बहुत ज्यादा नुकसान होना, या प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा नुकसान होने के संकेत हैं। सिंपल से उपाय है, कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं। उपाय क्या है? जिनके हाथों में ये संकेत हैं, इन लोगों को बगलामुखी माता जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? मां काली का अष्टमी को उपवास रखकर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए तथा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बस, और तो कोई खास बात है ही नहीं। एक आपको बहुत विशेष बात लेकिन मैं बताना चाहता हूं। मैं हाथ पर वह चिन्ह दिखाऊंगा जो यदि है तो ये तय है कि मित्रों की वजह से गंभीर नुकसान जान माल को हो सकता है। यद्यपि बहुत कम होते हैं ये संकेत, लेकिन फिर भी उन बच्चों को जिन्हें बाहर जाकर पढ़ना है समझ लेना चाहिए इस चीज को। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, और साथ साथ भूलिएगा मत कि मुझे आपको नाक ऐसे करती है तो उसका सूत्र बताना है, उसे कैसे ठीक करे जाए। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, खासतौर से शाम के बाद का समय तो बहुत ही अच्छा है, आपको कोई लाभ दे सकता है, और इस दिन की गई मेहनत आपको आगे जाकर बहुत लाभ देगी, इसलिए जम के मेहनत कीजिएगा। सावधानी, घर में अपने बुजुर्ग की तबीयत का ध्यान रखें, और साथ ही साथ आपके अपने शिक्षक अथवा गुरु से कोई मनमुटाव न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय, गाय को गुड़ खिलाइए, दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि, आपके लिए दोपहर में 3 बजे से रात 8 बजे तक का समय बड़ा विशेष है। इस समय में आप कुछ बढ़िया करके दिखाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेगा। सावधानी, इस दिन अपना धन किसी को उधार नहीं देना है, बस ये ध्यान रखिएगा। उपाय, ये दिन अच्छा हो और आपको नुकसान ना हो दोपहर से पहले, इसके लिए आप उड़द की दाल का दान काले कपड़े में बांधकर अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, जो लोग व्यवसाय में हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा हो सकता है कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। हाँ, बाधाएं बहुत आएंगी और आपको बड़े जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, वो लगाने पड़ेंगे, लेकिन होगा लाभ कुल मिला के। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, आज कोई आपको धोखा दे सकता है, अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? बड़ा सरल सा एक उपाय है, आप उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर दान कर दीजिएगा। यदि वह संभव ना हो तो उड़द की दाल और चावल, नमक, सरसों का तेल, ये सब किसी गरीब को दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, शत्रुओं के कारण या रोग के कारण काम में बाधाएं आती दिखाई दे रही हैं, थोड़ा केयरफुल रह के चलने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन आपको बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी है, और साथ ही साथ किसी से निंदा नहीं कीजिएगा, किसी की भी नहीं तो वह आप पर भारी पड़ेगी। उपाय, ये दिन बेहतर हो इसके लिए आप पीले वस्त्र अवश्य पहनिएगा और भोजन सामग्री किसी को दान कर दीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। और अब आप सबको, उन सब लोगों को जिनका 29 दिसंबर को जन्मदिन है, विश करना होगा। चलिए करिए, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल यही है मेरा उपहार। ये 12 महीने आपको बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि झगड़ों की वजह से या वाद विवाद की वजह से आपको नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। इसे रोका जा सकता है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। आपके लिए फरवरी, मई और अगस्त, फिर नवंबर, ये बहुत अच्छे महीने हैं। पुराने कार्यों में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उपाय कुछ करने होंगे जिससे वाद विवादों की वजह से आपके भाग्योदय
में कोई रुकावट ना आए। पहली चीज, आज आप मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर अपने पूजा के स्थान में रख दीजिए। इसे किसी कटोरी के अंदर रखिएगा और कटोरी में थोड़ा पानी भर दीजिएगा जिससे इसमें चींटी ना आए। दूसरी बात, एक संकल्प ले लीजिए, हर शनिवार को आपको करीबों में आटा बांटना है। बस ये 2 संकल्प आप निभाते जाइए, आपका विवाद नहीं होगा और भाग्योदय अवश्य होगा। ऑल द बेस्ट। और अब समय आता है सुख दुख बांटने का। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर लिख भेजिएगा और एक इल्तिजा आपसे करनी है, रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको भी कोई उत्तर मिल सके। तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itv-network.com पर। बाकी प्रभु से प्रार्थना है इधर आपकी समस्या आए और उधर आपको समाधान मिल जाए, मेरी जरूरत ही ना पड़े। तो श्री निशांत जी अपनी पत्नी के अनबॉर्न बेबी के बारे में पूछते हैं, यानी अभी बच्चा गर्भ में ही है और उसको परेशानी हो रही है। हजारीबाग झारखंड से आपका मेल आया है। पत्नी का आपने डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1993 लिखा है, परंतु आपने उसके आगे यानी टाइम नहीं लिखा है। खैर, जहां पत्नी लेटी हो या बैठती हो वहीं पर बैठकर आप हनुमान बाहुक का पाठ दिन में 2 बार कर लीजिए, या पत्नी को बोल दीजिए वह भी लेटे लेटे हनुमान बाहुक का पाठ 2 बार कर ले। यह एक अद्भुत उपाय मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट के तौर पर कर रहा हूं, या आप भी कर सकते हैं, पत्नी या घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो ये है कि गुनगुने पानी में हल्दी का पेस्ट बना लीजिए और उसको बिटिया के पेट पर ऐसे 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 करके दिन में 2 बार मना कीजिए। रगड़ना नहीं है, बहुत धीरे से क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाना नहीं। बस ये 2 उपाय करके देखिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ हंसता खेलता बच्चा आपके घर में आए। दूसरा प्रश्न हमारे को भेजा हुआ है धीरज जी ने। धीरज जी क्या लिखते हैं, हाय पंडित जी, हमने तो राम राम कर लिया कि जी वो ज्यादा अच्छा। धीरज जी आगे लिखते हैं, प्लीज हेल्प, आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैरिज लाइफ सिंस द स्टार्ट ऑफ माई मैरिज एंड माई सिचुएशन हैज बिकम वर्स। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख बहुत कम दिख रहा है। थोड़ा वक्त इस वक्त खराब है, लेकिन आप 5-6 उपाय कर लेंगे अगर, और 5-6 महीने तक दोनों जन मिलकर ये उपाय कर लेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। उपाय क्या करना है, दोनों लोग सुबह सूर्य को जल देंगे, उसके बाद दोनों लोग रविवार को उपवास रखेंगे। तीसरा उपाय है, रविवार को मिट्टी के बर्तन में दोनों लोग अनाज का दान करेंगे। कोई भी दान हो सकता है, किसी को भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये है कि पत्नी अंगूठे में चांदी का छल्ला अवश्य पहन लें और आप अश्वगंध की जड़ को ग्रे कलर के धागे में शनिवार अपने गले में पहन लें। अगर ये उपाय आप लोगों ने कर लिए तो रिश्ता बच जाएगा, ये तय है। चिंता मत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरुवंत हाथ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि ये रेखाएं आपके हाथ पर इस तरीके से आ गई तो समझिए दोस्तों की वजह से बहुत हानि होगी। गौर से देख लीजिए और इसे टालना बहुत कठिन होगा। कैसे टालेंगे? एक तो वही उपाय जो मैंने आपको बताए वो तो आपको करना ही है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और दोस्तों से कभी व्यापारिक पार्टनरशिप कभी मत कीजिएगा, या रिश्ते नातों में भी व्यापारिक पार्टनरशिप कभी मत कीजिएगा। निश्चित रूप से काफी झगड़े होंगे और नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनके बच्चों की नाक सुड़ाती है। चलिए लीजिए ये पेरेंटिंग टिप। मां को एक काम इस वक्त में जरूर करना चाहिए। छोटी चम्मच सोंठ बच्चे को फंकवा दीजिए, मतलब फांक ले, या अपनी काइंड की हिंदी है। बच्चा उसको फांक ले और उसके 2-3 मिनट बाद गुनगुना दूध उसको पिला दीजिए, थोड़ा ही सा हो चाहे। ये कार्य रात को करना है। प्रभु ने चाहा तो बच्चे के अंदर के इंफेक्शंस बहुत जल्दी गायब होंगे और अगला इंफेक्शन दूसरा नहीं पकड़ेगा। बस ये कर दीजिए, आपके घर में नाकें जो सुड़सुड़ाती हैं, भिन्न भिन्न स्वरों में जो बोलती हैं,
वह खत्म हो जाएगा। चलने का समय हो गया। आपको दिन में बहुत सारे कार्य करने हैं, दिन को बहुत सफल बनाना है, बहुत मेहनत करनी है। नया साल आने वाला है, मैं आपको बहुत सारी प्लानिंग बताने वाला हूं, आपके अनुसार उसे जरूर सुन लीजिएगा। बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, आगे 3-4 दिनों में जरूर सीख लीजिएगा। एक एक महीना तो बहुत बड़ी बात है, एक एक क्षण कीमती होता है, उसका सही इस्तेमाल करने वाले लोगों को जीवन में बहुत सुख सौभाग्य प्रभु की कृपा से मिलते हैं। चलिए आज आप बहुत खुश रहिए, आनंद से अपना दिन गुजारिए, दुश्मनों से बचे रहिए। राम राम, नमस्कार।